हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और आज की क्लास में आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी के साथ आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ जितने भी नए साथी इस चैनल पर नए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है वो क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है फिर भी जो है आप 11 AM पे आकर के लाइव जुड़ जाया करिए। डेली क्लास जो है आपकी वो 11 बजे होती है। इसी के साथ आप सभी को क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि संतालम किसके लिए प्रसिद्ध है। विकल्प दे रखे हैं इत्र के लिए, तेल के लिए, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, जो आपका संतालम है ये इत्र के लिए और तेल के लिए, इन दोनों के लिए ही फेमस है। मतलब कि इसका विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन खारे पानी के पौधे हैं। विकल्प दे रखे हैं कार्ड ग्रास, बबासू, साल्ट बुश या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आप सभी को करना है और एक बार आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे आप सभी के साथ जुड़ें। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, खारे पानी के जो पौधे होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ विकल्प में क्या दे रखा है, कार्ड ग्रास, बबासू, साल्ट बुश, ये तीनों ही जो हैं वो आपके खारे पानी के पौधे होते हैं। मतलब कि इसका विकल्प डी जो कि सरकारी ऑप्शन है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भूमिगत जल का स्रोत क्या है और आपके विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, झरना, नदी, सागर और ट्यूबवेल। तो आप सभी को बताना है कि जो भूमिगत जल का स्रोत है वो क्या है। कोई भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं करेगा, सभी लोग सही आंसर करेंगे। जल्दी से बताइए क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, भूमिगत जल की। ठीक है, तो भूमिगत जल आपका झरना भी नहीं होता है, ना ही आपका नदी होती है, ना ही आपके सागर होते हैं। सागर में तो देखिए खारा पानी होता है ना, तो इसको थोड़ी ना कोई पिएगा। तो डी कह रहा है ट्यूबवेल, मतलब कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्यूबवेल जो होता है आपका वो भूमिगत जल स्तर का स्रोत माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तरुण भारत संघ नामक समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है। विकल्प दे रखे हैं सीखने में बच्चों को विशेष रूप से सहायता करने में मदद करना, बी कह रहा है कि फ्री में खाना खिलाना, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। जिस मध्याह्न भोजन को आप लोग क्या जानते हैं, मध्याह्न भोजन जो होता है वो मिड डे मील कहलाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। डी कह रहा है कि पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण। तो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी वो उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही देगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो तरुण भारत संघ है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। मतलब कि पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, मतलब कि जो आपकी पुरानी झीलें हो चुकी हैं उनको दोबारा फिर से उनका निर्माण करवाना। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि बाघों के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा आपसे, सही कथन आपको फोकस करना है। कह रहा है कि बाघ मूत्र के साथ अपने क्षेत्र को चिन्हित नहीं करते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बहुत खराब होती है, उनकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, बाघ को अंधेरे में सभी वस्तुएं हरे कलर में दिखाई देती हैं। तो जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि बाघ के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही होगा। इसी के साथ आप सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे आपके साथ जुड़े। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बाघ मूत्र के साथ अपने क्षेत्र को चिन्हित नहीं करता है। तो ये बात आपकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, बी कह रहा है कि उनके सुनने की क्षमता बहुत खराब है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने गलत कह रखी है। सी कह रहा है कि उनकी गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है एकदम। अगला देख लेते, कह रहा है बाघ को अंधेरे में सभी वस्तुएं हरे कलर में दिखाई देती हैं। तो हरे कलर में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सी हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है।
आपके जानवर कौन कौन से दे रखे हैं इसमें? छिपकली, गौरैया, सांप और कछुआ। तो आपको बताना है इनके बारे में कौन सी विशेषता पाई जाती है। विकल्प दे रखे हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्ग से ढके होते हैं, वे जहरीले होते हैं, या फिर वे अंडे देते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए इसमें बात किसकी हो रही है? छिपकली की, गौरैया की, सांप और कछुआ की। कह रहा है कि वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी भी दे रखे हैं, पक्षी आपके जल में नहीं रहते हैं, तो ये बात गलत हो गई। बी कह रहा है कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। सी कह रहा है कि वे जहरीले होते हैं। सांप तो ठीक है जहरीला होता है, लेकिन बाकी थोड़ी ना आपके जहरीले होते हैं। छिपकली भी सॉरी आपकी जहरीली होती है, बाकी ना ही आपकी गौरैया जहरीली होती है और ना ही कछुआ, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि वे अंडे देते हैं, ये बात एकदम सही दे रखी है, ये चारों जो हैं वो अंडे देते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कौन सर्वोत्तम व्याख्या कर रहे हैं इसमें। विकल्प आपके क्या दे रखे हैं? कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन किया जाने वाला एक विषय, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय, विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं वो है आपका विकल्प सी, मतलब कि विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह अंतरंग रूप से संबंधित है? विकल्प आपके क्या दे रखे हैं? आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। बी कह रहा है प्रोटीन, विटामिन, हीमोग्लोबिन और आयरन। सी कह रहा है आयरन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और ऑक्सीजन। डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो अंतरंग रूप से संबंधित है। आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि विकल्प ए। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? आपके विकल्प क्या दे रखे हैं? यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों पर आकलन केंद्रित होता है जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े में या समूह में कर रहे हों, या शिक्षा एवं ज्ञानवर्धक पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है। तो जल्दी से आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी को। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प सी, मतलब कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है और जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े में या समूह में कर रहे हो तब। यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? सहपाठी आकलन की, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो विकल्प सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बीज रहित पौधा है? विकल्प दे रखे हैं शैवाल, फर्न, मास या फिर सरकारी ऑप्शन डी। तो जल्दी से आप सभी को आंसर कर देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बीज रहित पौधा है आपका। तो देखिए इसका विकल्प डी एकदम सही हो जाएगा, मतलब कि इनमें से सभी शैवाल, फर्न, मास ये जितने भी हैं ये सभी बीज रहित पौधे हैं आपके। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण है उस उपागम का अनुसरण कौन सा करता है? इसमें विकल्प दे रखे हैं अवलोकन अधिगम, सहचर्यवादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी। सभी को क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करना है। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो चित्रकला किसी कथा का चित्रण करती है तथा जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और उसे चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं, यानी कि उस जो चित्रकला की बात हो रही है उसे क्या कहा जाता है? उसे चित्रकाठी कहा जाता है।
यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए जो आपकी चित्रकाठी चित्रकला है ये महाराष्ट्र की फेमस चित्रकारी है, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सिनकोना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर देश की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करना है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या कह रहा है कि सिनकोना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जो सिनकोना है आपका ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। तो सिनकोना की जो छाल होती है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसकी छाल का यूज़ जो है वो मलेरिया की जो दवाई होती है उसे बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यह किस प्रकार का पौधा है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है, आपको बताना है देख करके कि यह किस प्रकार का पौधा कहा जाएगा। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं, झाड़ी, हर्ब, जड़ या फिर जड़ी बूटी। तो देखिए ये आपका दे रखा है किस चीज़ का पौधा, गेहूं का। तो गेहूं का जो नीचे का स्टेम होता है वो जड़ी बूटी कहलाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात पूछ रखी है आपसे, ना ये झाड़ी होगी, ना ही ये कोई घास होगी, ना ही ये किसी प्रकार की जड़ होगी, ये क्या होगा आपका, जड़ी बूटी कहलाएगी, ठीक है। इसका विकल्प डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का घनत्व क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं, एक समान रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर विकल्प डी इनमें से सभी। जल्दी से आंसर करना है आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो होगा विकल्प सी के साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि सांप अपना भोजन कैसे खाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, दांत से काट करके, पेट हिला हिला कर, निगल कर या फिर कूद कर। तो जल्दी से आंसर कर देना आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए आप लोगों की संख्या भी क्लास में बहुत कम रहती है और आप लोग बिना कहे लाइक भी नहीं करते हैं ना, गलत बात है ये। क्लास को लाइक कर दिया करिए बिना कहे। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि सांप अपना भोजन कैसे खाता है, क्या दांत से काट करके खाता है? तो देखिए सांप के दांत तो होते नहीं हैं, और जो उसके 2 दांत होते हैं वो किस काम आते हैं, वो भी विष के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपके खाना खाने के काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। कह रहा है पेट हिला हिला कर, सांप पेट हिला हिला करके खाना खाता है? तो देखिए ऐसा भी नहीं है ना, वो पेट हिला हिला कर नहीं खाना खाता है। कैसे खाना खाता है, निगल करके। इसका विकल्प सी आंसर सही होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, पानी उबालने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है? विकल्प दे रखे हैं, अणुओं में टूटकर, बर्फ, वाष्प या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर कर देंगे कि जो आपका पानी है वो बॉईल करने पर किस फॉर्म में जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब कभी भी आप पानी को बॉईल करते हैं तो वो वाष्प के रूप में बन करके ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। किस राज्य में? केरल की बात आ गई यहाँ पे। आपको बताना है कि यह कौन सा है। विकल्प क्या दे रखे हैं, जीरा, काली मिर्च, इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च, हल्दी और तेज पत्ता। डी कह रहा है जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है। केरल में जो आपके मसाले उगाए जाते हैं वो हैं आपके तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, मतलब कि विकल्प भी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? विकल्प क्या दे रखे इसमें, कथन, वर्णन, स्मरण या फिर वर्गीकरण। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए भी।
तो देखिए इसका विकल्प डी होगा आंसर, वर्गीकरण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का लोकप्रिय भोजन है? विकल्प दे रखे हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर करेंगे। तो देखिए जो आपका राजमा चावल और छोले भटूरे हैं ये कहाँ की फेमस डिश है? यह है आपकी पंजाब की फेमस डिश। ठीक है, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे? ठीक है, इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि जो ईवीएस वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हैं। कह रहा है कि यह स्वीकार करना कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है, बच्चों को क्या नहीं आता है, या बच्चे क्या जानना चाहते थे, बच्चे की याद करने की क्षमता। तो जल्दी से आंसर करिए इसके लिए भी। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ईवीएस वर्ग की। यह स्वीकार करना कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक अगर आप कुछ पूछते हैं तो टीचर आपको समझाए नहीं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। बच्चे को क्या नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या नहीं आता है इससे कोई मैटर नहीं करता है। सी कह रहा है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है आपकी, क्योंकि प्रश्न से रिलेटेड है, इसलिए बच्चे जो चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे वही तो आपसे पूछेंगे, यानी कि वो एक तरह से आपसे प्रश्न करेंगे तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। याद करने की कोई बात नहीं होती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? ठीक है, विकल्प दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी या फिर कर्नाटक। आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये आपके सीटेट में, इसलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि जहां पर आपके हंगुल मृग हैं जिनका संरक्षण किया जाता है वो कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? विकल्प दे रखे हैं रामगंगा नेशनल पार्क, दाचीगाम, सरिस्का नेशनल पार्क या फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो जल्दी से आंसर कर देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। तो देखिए इसका जो विकल्प बी है यानी कि दाचीगाम, तो दाचीगाम में आपके जो हंगुल मृग होते हैं इनके संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। तो यह चिड़िया आपको बतानी है कौन सी है। विकल्प क्या दे रखे हैं, बुलबुल, गौरैया, मैना और कोयल। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। और इसी के साथ आप लोगों को ये भी बताना है कि जो गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो आपका गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है किस चीज पर? धर्म व जाति के बीच सहसंबंधों की। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो धर्म और जाति की कोई बात नहीं करती, यानी कि ये नहीं होगा। बी कह रहा है मानव समाज के बीच सहसंबंधों की, तो यह भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि मनुष्य का प्रकृति के बीच सहसंबंधों की, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका कल भी रिपीट हो चुका था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। विकल्प आपके क्या दे रखे इसमें, कैटरपिलर एवं मधुमक्खियां, भौरा एवं मधुमक्खियां, कैटरपिलर एवं मैगोट, मैगोट एवं भौरा। तो जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए भी। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, कैटरपिलर एवं मैगोट जो हैं ये कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की द्योतक है?
विकल्प दे रखे हैं कक्षा में अपेक्षित सहयोग एवं समूह भावना, आदेश मान्यता एवं शांति जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सकता है, कक्षा में विद्यार्थी का संपूर्ण विकास, कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि। तो आपको किस परिप्रेक्ष्य में आंसर देना है? कक्षीय अनुशासन के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए भी। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प बी के साथ, यानी कि आदेश मान्यता एवं शांति जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सके। ठीक है बात। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? उस महिला खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था? इन्होंने 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की है और इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 29 पदक भी जीते हैं। और आपको बताना है ये कौन है। विकल्प क्या दे रखे हैं? बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम या फिर वहीदा प्रिज्म। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प बी के साथ कर्णम मल्लेश्वरी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। विकल्प दे रखे हैं कोयला, ग्रीस, पैराफिन मोम या फिर पेट्रोल। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प ए के साथ, यानी कि कोयला। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, विद्यार्थी केवल सामूहिक अधिगम की मांग करते हैं, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए भी आप सभी लोग। इसी के साथ अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक किया करिए। साथ में ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली आप टाइम से क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, साथ ही उसके अंदर क्या करती है, वो सुधार भी लाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास? आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ आप सभी लोग अपना स्कोर भी शेयर करेंगे और जिस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है वो क्वेश्चन आपका ये रहा है। कह रहा है कि एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर ऊन के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुनने लिखा था, ये मिस्टेक हो गई है प्रिंट में। तो इसको बुनने में कितने घंटे का समय लगता है आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।